तो आप सभी को पिछली बार 2-3 मंगलवार हो गए, बीच में गैप पड़ गया क्योंकि बरसात भी थी और कुछ। तो वो कहां सुना था आपने? राम और रावण का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और वहां छोड़ा था हमने। अब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले रावण की सेना आई। रावण के कितने पुत्र थे? कम से कम 4-5 पुत्र थे। एक मेघनाथ था, एक अतिकाय और ऐसे करके कुछ नाम थे जिनकी 2 पत्नी थी रावण की। 2 पत्नी कौन कौन सी थी? एक तो मंदोदरी और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? मैंने बताया था, आप लोगों को याद रहा नहीं रहा? नहीं याद रहा क्योंकि 2-3 मंगलवार हो गए बीच में, तो हम सब लोग भूल गए। तो उसका नाम था धन्यमालिनी। हाँ, तो 2 पत्नियों के 4-5 पुत्र थे। तो उसमें से वो सारे पुत्र एक एक करके युद्ध करने के लिए आए और सारे पुत्र मेघनाथ और भगवान राम और हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, इनके हाथों मारे गए। ठीक है, अब वो मारे गए। उसके बाद फिर मेघनाथ जो था वो आया और मेघनाथ और लक्ष्मण भैया के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेघनाथ ने एक ऐसी शक्ति मारी थी जो लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी और लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का मतलब बेहोश हो गए, है ना? तो बोलते रहो आप लोग तो समझ में आएगा, काम सुन रहे हो, है ना? मूर्छित हो गए मतलब बेहोश हो गए। तो वो बेहोश हो गए। उसके बाद और लक्ष्मण ने सोचा, मेघनाथ ने सोचा कि लक्ष्मण तो मर गए। अब मेघनाथ तो हंसता हुआ वापस लंका में चला गया और मेघनाथ लक्ष्मण भैया को उठाने लगा। बोला लंका में लेके जाऊंगा, मेरे पिताजी को बताऊंगा कि देखो मैंने लक्ष्मण भैया को मार दिया है। तो उठाने गया लेकिन लक्ष्मण भैया उससे उठे ही नहीं, इतने भारी हो गए थे। तो फिर हनुमान जी फूल की भांति उठा के फिर राम के दल में ले गए और मेघनाथ हंसता हुआ अपने रावण यानी अपनी लंका में पिताश्री रावण के सामने चला गया और वहां जाके बोला कि पिताजी मैंने लक्ष्मण को मार दिया है, राम की जो आदि शक्ति थी मैंने खत्म कर दी है। और इधर रावण खुश हुआ और उधर भगवान राम लक्ष्मण को देखकर बड़े विलाप करने लगे, रोने लगे कि लक्ष्मण चलो, मैंने मेरे स्वार्थ के लिए मेरी पत्नी खो गई है, इसके लिए मैंने तुम्हारी बलि दे दी आज मैंने। तुम तो राम बड़े विचित्र हो गए, बड़े रोने लगे, बड़े भावुक हो गए और इतने आंसू बहने लगे उनके। पूरा वानर दल, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और नल, नील, हनुमान जी सब इतने व्यथित हो गए। क्या करें। इतने में विभीषण जी, जानते हो विभीषण जी कौन है? रावण जी के भाई, रावण के छोटे भाई। विभीषण जी बड़े धर्मात्मा थे। विभीषण जी राम के दल में थे। तो राम के दल में विभीषण जी ने कहा कि प्रभु इनका इलाज एक ही वेदराज जी कर सकते हैं। बोले कौन है? बोले उनका नाम है सुसेन जी। क्या नाम था? सुसेन जी। वेदराज सुसेन। वो कहाँ थे? लंका में। हनुमान जी वही समय लंका में गए और पूरे घर ढूंढते देखा कि सुसेन जी का है। तो सुसेन जी बैठे दवाई बना रहे थे। तो सुसेन जी का घर, पूरी झोपड़ी हनुमान जी ने उठा ली और पूरी झोपड़ी उठा के उड़ते हुए सुसेन जी बोले कहाँ लेके जा रहे हो भाई, कौन हो तुम? क्या डॉक्टर साहब आपकी जरूरत पड़ गई है, चलो फटाफट। अब वो डॉक्टर थे तो डॉक्टर साहब को ले गए। अब डॉक्टर साहब को लेके और वहां पे राम के दल में उतारा और बोले कि हम लक्ष्मण भैया को बाण लगा, शक्ति लगी है, इसका उपचार करो आप। तो बोला देखो मैं लंका का वासी हूँ और मैं राजद्रोह नहीं कर सकता। मेरे लंका वाले मेरे लिए सर्वोपरि है, इसलिए मैं आपका इलाज, आप दुश्मन हो हमारे, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। तो सबने सब मिलके समझाया कि देखो डॉक्टर के लिए क्या अपना और क्या पराया, डॉक्टर के लिए सब एक होते हैं। डॉक्टर को सबका, गरीब का और अमीर का, दुश्मन का, दोस्त का, सबका इलाज करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर साहब आप इलाज करें। सुसेन जी ने कहा ठीक है करता हूँ। तो सुसेन जी ने चेक किया और चेक करने के बाद पता लगा कि इनको शक्ति लगी है, मूर्छा आ गई है और इनका इलाज आपको संजीवन बूटी लानी पड़ेगी।
और वो संजीवन बूटी सूर्य उदय से पहले पहले लानी पड़ेगी, और वो यहाँ आसपास नहीं है, और वो है द्रोणागिरी पर्वत पर। कहाँ है? द्रोणागिरी पर्वत पर। कोई आपसे पूछे कि संजीवनी बूटी कहाँ पे थी, कौन सा पर्वत था, उस पर्वत का नाम क्या है? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी पर्वत। उस द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवन बूटी थी। और फिर बोले कि लेकिन इतने समय में जाके जल्दी आएगा कौन? इतने में जामवंत जी ने कहा कि हमारे पास वीर बजरंगबली बैठे हुए, और इनके अलावा कौन जाएगा? बजरंगबली ने कहा हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, और कहा अगर मैं संजीवनी बूटी लेके नहीं आया सूर्य उदय से पहले तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और हनुमान जी वहां से जय श्री राम करके उड़ गए, और उड़ के जाने लगे, जाने लगे। तो इधर लंका में रावण को पता चला कि संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान उड़ गए हैं, जो लंका को जला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो उड़ते उड़ते जा रहे थे, तो रावण ने एक राक्षस को भेजा कि जाओ हनुमान का रास्ता रोको, हनुमान को सूर्य उदय से पहले आने से रोको उनको। तो इस राक्षस का नाम क्या था? कालनेमी। क्या नाम था? कालनेमी है। और कालनेमी एक ऋषि का, एक साधु का रूप धारण करके और बेटा बेटा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम करने लगा। हनुमान जी वहां उतरे। हनुमान जी ने कहा कि राम भक्त कौन है? और जहाँ पे श्री राम जय राम का नाम पड़ गया वहां तो हनुमान जी पूरे मदहोश हो जाते, पूरे बस सब काम भूल जाते वो। तो उस काल में श्री राम जय राम करने लगा, और फिर कहा कि आप कौन हैं? बोले कि मैं तो एक साधु हूँ, मैं संत हूँ। बोले आप क्या? मैं द्रोणागिरी पर्वत जा रहा हूँ। बोले थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा चाय पानी पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले स्नान कर लो। तो बोले ठीक है। बोले पानी? तो बोले यहाँ पास में तालाब है जाओ। तो हनुमान जी उस तालाब में पानी पीने के लिए, सरोवर में पानी पीने के लिए उतरे। तो जैसे उतरे अंदर, तो उतरते में एक मगरी थी। क्या थी? मगरी। मगरी किसको बोलते हैं? मगर। और मगर और मादा, एक नर मगर होता है और एक मादा होती है। जैसे आदमी होता है औरत होती है, वैसे ही मगर होता है, वैसे मगरी होती है। तो वो मगरी हनुमान जी का पांव पकड़ लेती है उस पानी में। तो हनुमान जी उस मगरी को पकड़कर उसके पूरा मुंह को उसका चीर देते हैं। और जैसे चीरते हैं तो एक कन्या निकल कर वहां पे आती है, और वो कन्या प्रणाम करती है। हनुमान जी कहते हैं कि ये क्या माया है? तो वो कन्या कहती है कि मुझे श्राप लगा था, मैं मगरी बन गई थी, आपने मेरा उद्धार कर दिया, और जिसको आप साधु समझ रहे हैं वो साधु नहीं है, वो राक्षस है, आपका रास्ता रोक रहा है, इसलिए आप थोड़ा इससे सावधान रहेगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हनुमान जी गए तो बोले आओ, आपने स्नान कर लिया? बोले स्नान भी कर लिया, पानी पी लिया। बोले आओ थोड़ा दीक्षा ले लेता हूँ। कि हाँ दीक्षा दे देते, ठीक है। कि पहले आप गुरु दीक्षा आप ले लो पहले। तो फिर हनुमान जी ने एक लात मारी, कालनेमी का वही उद्धार कर दिया। हनुमान जी ने कालनेमी को मार दिया, कहा जा तूने अंत में तूने राम का नाम लिया है, तेरा उद्धार हो जाएगा। और फिर हनुमान जी वहां से उड़े और सीधे द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे। और द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे, पूरी तरफ देखने लगे। देखते 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 क्या हुआ कि सब वहां पे चमक रही थी बूटियां। समझ में नहीं आया कि कौन संजीवन बूटी कौन सी है। अब बोले सूर्य उदय होने वाला है, अगर मैं इसमें उलझा रहूंगा क्या होगा। फिर हनुमान जी ने अपना रूप, विशाल रूप बनाया, विकराल रूप बनाया, विराट रूप बनाया, और एक हाथ डाला नीचे पर्वत के नीचे, और जय श्री राम बोल के पूरा पर्वत उठा लिया। और पूरा पर्वत लेकर हनुमान जी सीधे निकले वहां से लंका के लिए। जब रास्ते में आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो भरत भाई ने देखा। भरत कौन है पता है आपको? कौन है भरत? राम के भाई। राम के भाई। तो भरत जी ने देखा कि ये वानर, एक कोई वानर जा रहा है, क्या पता राक्षस है, वानर है, कौन है, ये पहाड़ लेके जा रहा है, कहीं अयोध्या पे डाल दिया तो सारे लोग मर जाएंगे। तो भरत जी ने बिना सोचे समझे हनुमान जी को बाण मारा। क्या मारा? बाण। उनकी तरफ तीर चला दिया, बाण चला दिया, और हनुमान जी को वो बाण सीधा यहाँ जंगा में लगा, और हनुमान जी नीचे हे राम करके नीचे आ गिरे। और जैसे नीचे गिरे हनुमान जी, तो भरत जी वो दौड़ के गए कि मेरे प्रभु का नाम ले रहा, राम का नाम ले रहा, कौन है ये? तो पास में गए और भरत जी हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका नगरी जा रहा हूँ और मैं राम के दल में हूँ, वहां पर लक्ष्मण भैया को बाण लगाया, मैं संजीवन बूटी मुझे मिली नहीं, पूरा पहाड़ लेके जा रहा हूँ। भरत भैया को बड़ा अफसोस हुआ मन में, भरत भैया रोने लगे। और भरत भैया ने कहा कि हनुमान चिंता मत कर, तुम्हें लंका मैं पहुंचाऊंगा। और भरत भैया ने हनुमान जी और उस पर्वत दोनों को अपने तीर पे बाण में बिठा के और चला दिया, सीधा लंका पहुंचा दिया। अब कितनी ताकत होगी उनमें देखो आप।
पर्वत, हनुमान जी और सबको वो एक साथ भेज दिया। और जब लंका पहुंचे तो वहां पर फटाफट सुसेन जी के ये क्या पूरा पर्वत लेके आ गए आप, तो बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रही संजीवन बूटी कौन सी थी, इसलिए मैं तो पूरा पर्वत उठा के लाया। अब सुसेन जी गए और एक बूटी लाए वहां से संजीवन बूटी और उसको कूट काट के और फिर लक्ष्मण जी को लगा दी और पिला दी। लक्ष्मण जी उठे और कहाँ है मेघनाथ यूं करके युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। और फिर पता चला मेघनाथ को कि लक्ष्मण जी वापिस उठ गए हैं, जिंदा हो गए हैं। तो मेघनाथ वापिस युद्ध करने के लिए रवाना होता है। उससे पहले मेघनाथ ने सोचा कि मैं जाऊं और थोड़ी और शक्ति अर्जित कर लूं। अर्जित करने के लिए मेघनाथ इधर जा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने और राम जी ने मिलकर और विभीषण जी की बात सुनी और विभीषण जी ने सारा खेल बता दिया कि ऐसा ऐसा है, ये मेघनाथ ऐसे ऐसे मरेगा। तो फिर उस तरह से मेघनाथ को उस गुफा में हनुमान जी की सहायता से मेघनाथ ने लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया। ठीक है, हाँ। तो लक्ष्मण जी की वजह से मेघनाथ मारा गया। और मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? सुलोचना। कहाँ की नाग कन्या थी वो? सुलोचना नाग कन्या थी वो। कहाँ की थी? नागलोक की, नागिन, हाँ नागिनों की देश की नागिन थी वो, है ना। तो आज की कहानी हम यहाँ तक सुने। सुलोचना रोते बहुत रोई और फिर अपने पति का सिर था उसको लेने गई और उस पति का सिर को और पूरे धड़ को वहां पर लेकर और सुलोचना उनके साथ क्या हो गई? सती हो गई, है ना। सती होगी मतलब साथ में जल गई। ठीक है, तो आज की कथा हम यहाँ तक सुनेंगे, फिर अगले मंगलवार और आगे की कहानी सुनेंगे। याद रखना और फिर आगे की कथा आगे सुनेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बोलो हनुमान दादा की जय। धन्यवाद।